हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय के 27 से 30 नंबर श्लोक की। और ये भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं अर्जुन को, तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 10वें अध्याय का 27वां श्लोक। उच्च है श्रव समश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम्। ठीक है, देखिए संस्कृत देखिए। उच्चैश्व सम अश्वानाम, तो सारे अश्वों में मतलब घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूं। तो जब बोला जा रहा है कि मैं सभी घोड़ों में उच्च श्रवा हूं, तो मतलब क्या भगवान घोड़े हैं? भगवान घोड़े हो गए क्या? भगवान घोड़े नहीं है। उस घोड़े में एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है उस विशेष घोड़े को। विभूति का मतलब शक्ति। ठीक है, भगवान की शक्ति, भगवान की विशेष शक्ति उस घोड़े में है जिसका नाम है उच्च श्रवा। ठीक है। विद्धि माम अमृतोद्भवम, हे पार्थ इसको जानो कि वो घोड़ा अमृतोद्भवम, अमृत से उत्पन्न हुआ है। अमृत से कहने का अर्थ है समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो 14 प्रकार की नदियां आई थी। घोड़ा आया था, हाथी आया था, मणियां आई थी, रत्न आए थे, लक्ष्मी जी भी आई थी। तो बहुत से प्रकार की चीजें निकली थी। तो उस समुद्र मंथन से उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला था। ठीक। ऐरावतम गजेंद्राणाम, सारे गजेंद्रों में, सारे हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। ऐरावत किसका वो है? चैरिटर है, मतलब सवारी है, इंद्र की सवारी है ऐरावत। ठीक है। और ऐरावत व्हाइट एलिफेंट है। ठीक है। आप अब अभी नहीं पाएंगे, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं कि व्हाइट एलिफेंट, आपने तो कभी, पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं है। आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो पता नहीं। व्हाइट एलिफेंट बड़ा मुश्किल है देखना, वो ऐरावती है। ठीक है, इसीलिए स्पेशल है। नराणाम चा नराधिपम, सारे इंसानों में मैं नरा अधिपम हूं। मतलब नरों का लीडर, जैसे कहते हैं ना अधिपत्य, तो मतलब राजा हूं मैं, सारे इंसानों में, सारे नरों में मैं राजा हूं। ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। घोड़ों में मुझे उष्श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूं तथा मनुष्यों में मैं राजा हूं। ठीक है, स्पष्ट है। गीताभूषण टीका। घोड़ों में मैं उच्च श्रव हूं, हाथियों में मैं ऐरावत हूं। इन दोनों का विशेष गुण यह है कि यह दोनों ही अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर के मंथन के द्वारा प्रकट हुए थे। अमृतोद्भवम विद्धि पार्थ, जानो अर्जुन। ठीक है। नोट, उच्च श्रव अर्थात जिसका गुणगान उच्च स्वर में किया जाता है उसको उच्च श्रव बोलते हैं। कि उस घोड़े का गुणगान, उस घोड़े की स्पेशलिटी ऊंचे स्वर में लोग गाते हैं। ठीक है। इरावती का पुत्र होने के कारण उन्हें ऐरावत कहा जाता है। यानी इरावत का संतान है वो। इरावत, इरावती का क्या है, मिस कर गया। इरावती, हाँ, इरावती का पुत्र जो है ऐरावत है, हाथी वो, जो इंद्र के पास है। मनुष्यों में मैं धर्मिष्ठ और असह्य तेज से युक्त राजा हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। असह्य तेज से युक्त राजा, कहने का अर्थ क्या है? राजा जो धर्मनिष्ठ है और जो न्याय करता है वो भगवान का प्रतिनिधि बोला जाता है शास्त्रों में। ऐसा राजा जो धर्मिष्ठ है, धर्मनिष्ठ, और जो न्याय करता है, दूसरों को न्याय देता है। जैसे हमारे इस समय जो लास्ट हुए, जो महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनकी तो ग्लोरीज तो अनंत है, उनकी बड़ी जबरदस्त राजा हुए वो। तो मतलब ऐसा राजा जो धर्मनिष्ठ है और सबको न्याय देता हो, भगवान का प्रतिनिधि कहलाता है, वो धर्मिष्ठ। और असह तेज मतलब उसका तेज, उसकी कीर्ति हर जगह फैली होती, और उसके शत्रु उससे युद्ध करने से डरते हैं।
क्योंकि उसका तेज, उसका इतना प्रभाव महान शक्तिशाली होता है। तो इस प्रकार का जो राजा होता है वो जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है। ठीक है। तात्पर्य, एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी था। एक कथा आती है कि जब विष निकला समुद्र मंथन से, तो सबने सोचा कि अरे इस विष का पान कौन करेगा, तो भयंकर विष है। तो सब लोगों ने फिर शिव जी से गुहार लगाई कि हे महादेव, हे देवों के देव, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं विष पान करने को तैयार हूं। उन्होंने विष का पान किया और अपने कंठ तक ही सीमित कर लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ हुआ। तो हुआ क्या, क्यों बताइए, तो सबको पता होता है फिलहाल। देखिए, जब विष निकला तो सब लोग शिव जी के पास गए, लेकिन जब अमृत निकला तो कोई शिव जी के पास नहीं गया कि आपने विष पिया, इतना कष्ट उठाया हमारे लिए, कुछ अमृत पान भी कर लीजिए। कोई शिव जी के पास नहीं गया, उनको पूछने तक नहीं गया कि भैया अमृत निकला है शिव जी, कुछ आप करिए। कोई पूछने तक नहीं गया उनको। तो इस पे टिप्पणी करते हैं, इसी बात पे महाराज जी, परम पूज्य यादव महाराज जी बोलते हैं कि जब भी आप किसी दूसरों पे कृपा करें तो कभी ये अपेक्षा मत रखें कि जिस पे आपने कृपा किया है वो आपके उपकार के लिए कृतज्ञ होगा, क्योंकि बद्ध जीव का स्वभाव है वो कृतज्ञ होगा ही नहीं। कृतज्ञ हो जाए बड़ी बात है, आप कितना भी उपकार कर लीजिए, लास्ट में ही मिलता है सुनने को, तुमने मेरे लिए किया क्या है आज तक। तो अभी उपकार करेंगे वही याद रखता है बुद्ध जी, लेकिन पहले के उपकार सब भूल जाता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने बड़ा सुंदर बोला कि वैष्णवों को इसी प्रकार से होना चाहिए। कभी ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मेरे पे सामने वाला उपकार करे या मेरे उपकार को वो याद रखे। इस प्रकार की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए भक्तों को, वैष्णवों को बड़ा नम्र होना चाहिए। इस प्रकार शिव जी थे, उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की कि मैं अभी विष का पान कर रहा हूं जिससे कि बाद में मुझे अमृत मिलेगा। ना ना, उनको कोई पड़ी नहीं थी उसकी, उन्होंने जन कल्याण के लिए विष का पान किया था। ठीक है, ये बड़ी सुंदर सीख मिलती है यहाँ से। ठीक है। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मतलब कृष्ण की विभूतियों की अभिव्यक्ति है ये दोनों, ये हाथी और घोड़ा। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। दैवी गुण क्या है? पहला दैवी गुण तो ये है कि वो धर्म परायण होते हैं, इसीलिए राजा कृष्ण का प्रतिनिधि माना जाता है। और बहुत सुंदर पॉइंट, राजा खुद तो भक्ति करता ही है, साथ में अपनी प्रजा को भी भक्ति में लगाता है। ये सुनने को मिलता है कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में हर प्रजा का हर व्यक्ति एकादशी करता था, और कल एकादशी है वास्तव में। तो महाराज युधिष्ठिर के राज्य में हर प्रजा का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो शूद्र हो चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, एकादशी का पालन करते ही थे। ये राजा की आज्ञा थी, तो राजा खुद भी भक्ति करेगा और दूसरों को भी भक्ति में लगाएगा। बहुत सुंदर अर्थ है। ठीक है। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं, प्रजा अर्थात जो कोई उस क्षेत्र में जन्म लिया है, चाहे वो पशु भी क्यों ना हो, वो भी प्रजा ही है राजा की। ये नहीं आज के तरीके से पशु को मरवा रहे हैं और इंसान खा रहे हैं। ये सब मतलब रास्कल लोगों के विचार हैं, ये सब सब दुष्ट लोगों के विचार हैं कि इसको गाय की हत्या कराओ, गोमांस बेचो, गोमांस खाएंगे, इत्यादि इत्यादि सब
पता नहीं कहाँ से आ गए ये सब दोगले कहीं के। ठीक है, तो प्रजा अर्थात कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो पशु हों चाहे वो मनुष्य हों, सभी राजा की प्रजा है। और राजा प्रजा को अपने संतान के रूप में देखता था। तो कोई भी पिता या माता पिता, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे मरवा सकते हैं? तो संतान के रूप में देखता था राजा एक दूसरे को। जिस प्रकार से प्रोपा जी बताते हैं कृष्णा बुक में, जिस प्रकार से सूर्य विभिन्न जलाशयों से जल लेता है और फिर वही जल उन जलाशयों में डालता है, तो उसी प्रकार से राजा अपनी प्रजा से टैक्स लेता है और उसी टैक्स से उन्हीं का कल्याण करता है। 1% भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लेता। लेकिन आजकल के रास्कल लीडर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सब लेते हैं, कल्याण तो कुछ करते ही नहीं। ये हाल है। तो जो धर्मात्मा है, जो धर्म के पथ पे चलता है, ऐसा राजा कृष्ण का प्रतिनिधि। जैसे बताते हैं कि भरत महाराज की प्रजा में इतने महान भक्त हुए कि कोई भी प्रजा का व्यक्ति वहां पे मुक्ति चाहता ही नहीं था। सबको कृष्ण प्रेम चाहिए था। मतलब वहां पे उनके राज्य में सबको पता था जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और आज के समय में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण प्रेम की बात छोड़िए, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर आज एक आक्षेप सुनने को मिला बड़ा सुंदर था। एक माता जी कह रही थी कि प्रभु जी इस्कॉन वाले बड़े अच्छे हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, तो अच्छी बात है, तो सच बात है, इस्कॉन वाले अच्छे तो ही हैं। लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? वो प्रचार क्यों कर रहे हैं? अपनी भक्ति करे ना। भक्ति तो अंदर से आती है, तो जिनको आनी होगी अंदर से आ ही जाएगी। क्यों प्रचार कर रहे हैं इस्कॉन वाले? इस्कॉन वाले अच्छे लगते हैं मुझे भी, लेकिन प्रचार ना करें बस। तो ये हाल है। तो प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे लोग भक्ति के बारे में, कैसे भक्ति करेंगे? आज हम सब भी भक्ति कर रहे हैं तो प्रचार किसने किया है तो कर पा रहे हैं। अपने आप अंदर से भक्ति नहीं आती, भक्ति भक्तों के संग से आती। अब ये पता नहीं उनको बात, ये ज्ञान है नहीं, और भक्ति को कुछ सेंटिमेंट समझ लेते हैं कि बस भगवान के प्रति भाव, "ओ कृष्णा, मेरे कृष्णा", बस ऐसे ही। ना कोई तत्व पता है ना कुछ पता है। ये सब धोखेबाजी, ये सब टोंटबाजी, ये सब अज्ञान समाज में फैला हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता है, और कोई कृष्ण प्रेम के बारे में बोलता भी है, अरे क्या बोल रहे हैं, बस ये अच्छी बात नहीं लगती इनकी। एक माता जी थी वो भी बड़ा सुंदर घटना है। वो कहती थी कि इस्कॉन के प्रवचन मुझे अच्छे लगते हैं, नो डाउट, सब कुछ अच्छा है, पर उनकी एक बात खराब है। क्या खराब है? वो कृष्ण को ही भगवान बनाते हैं। अरे भाई, आपने इतने प्रवचन सुने, ये नहीं समझ पाए कृष्ण ही भगवान है? बनाते नहीं है उनको, वो कृष्ण है ही भगवान। सब कुछ अच्छा है इस्कॉन में, बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, लेक्चर अच्छा बोलते हैं, काफी बड़े बड़े लोग लेक्चर देते हैं, लेकिन एक बात खराब है, सिर्फ कृष्ण ही भगवान है। तो आपने समझा क्या? आपने सीखा क्या? अरे भाई, कृष्ण भगवान है ही, बनाया नहीं गया उनको इस्कॉन वालों की तरफ से। ये सब ज्ञान फैला हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। ये सब मतलब पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि भरत महाराज के राज्य में सबको पता था कृष्ण ही आराध्य है और कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी भरत महाराज के द्वारा। और इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए आजकल के लीडर्स को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। ठीक है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। यहां तक भी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में बारिश तब होती थी जब सब लोग सोते थे। मतलब रात में ही बारिश होगी,
मतलब प्रकृति का सिस्टम इतना फिट था कि रात में ही बारिश होगी, दिन में बारिश ही नहीं होगी। इतना सिस्टम फिट था। और ये भी कहते हैं कि सागर मणिया उगलता था युधिष्ठिर महाराज के राज्य में। लेकिन महाराज जी कहते हैं आज का जो समुद्र है वो मरी हुई मछली उगलता है, कचरा उगलता है। तो सत्य बात है। तो इसीलिए जब राजा धर्मात्मा नहीं होगा, राजा धर्म का पालन नहीं करेगा, तो प्रकृति और प्रजा दोनों का ही नाश होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 10 आगे बढ़ 10.28 देख रहे हैं हम लोग। भगवद गीता 10वां अध्याय 28वां श्लोक। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजन प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानाम अहम वज्रम। आयुधानम मतलब हथियारों में मैं वज्र हूं। धेनु नाम अस्मि कामधुक, गायों में मैं कामधेनु गाय हूं, सुरभि गाय हूं। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, वो काम वासना जो कृष्ण कॉन्शियसनेस चाइल्ड उत्पन्न करने के लिए होता है, उसका प्रतिनिधि मैं कंदर्प के रूप में करता हूं। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, और सर्पों में मैं वासुकी हूं। ठीक है, अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। ये श्लोक बड़े सिंपल समझने में, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, बस रीड करना है इनको। मैं हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं। तो प्रेम के देवता कामदेव भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है उस समय जब उसका उपयोग भक्त संतान पैदा करने के लिए होना चाहिए। तब इस बात को बलदेव भूषण रखेंगे कि जो ये यहाँ पे शब्द आया है बड़ा सुंदर, प्रजनश्च, प्रजनश्च शब्द आया है, बड़ा सुंदर अर्थ लिया है बलदेव विद्याभूषण ने। देखिए इसका अर्थ देखिए, गीता भूषण टीका। आयुधों में मैं वज्र हूं, मतलब हथियारों में मैं वज्र हूं। मैं वह कामधेनु हूं जो व्यक्ति की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती। धेनु मतलब गाय। ठीक है, मैं वह काम हूं जिससे संतति की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट। च का अर्थ है कि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग होने वाला काम मैं नहीं हूं। भगवान बड़े स्टाइल से बोलते हैं भाई, भगवान का जो बोलने की शैली जबरदस्त है। प्रजनश्च अस्मि, प्रजन करने वाला काम मैं हूं, लेकिन च इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाने वाला काम मैं नहीं हूं। सुंदर। सर्पों में मैं वासुकी हूं। ठीक है, तात्पर्य। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। तो जिनको दूध की शॉर्टेज फील होती है अपने घर में, जिनको दूध नहीं मिलता है और जो दूध के लिए तरस रहे हैं, तो भैया वो तैयारी करें, ऐसे से नाम जप करें, भक्ति करें और कृष्ण के पास जाएं। वहां गाय भी मिलेंगी और गाय को दुहने वाला भी मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे। और अरे जितना चाहे उतना दूध पीजिएगा दबा के, दूध दही छेना बिल्कुल दबा के खाइए पीजिएगा, आराम से मौज करिएगा कृष्ण लोक में, वहां कोई टेंशन नहीं। निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, अच्छा है नहीं मिलती, वरना वहां जाने की लालसा नहीं होती ना। किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गाय रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। देखिए ना, सुंदर है। कभी आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं ऐसे स्थान के बारे में जहां कोई समस्या ही नहीं है। एक ऐसे स्थान की कल्पना आप कीजिए जहां कोई समस्या नहीं है। आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर और सोचिए एक ऐसी जगह जहां कोई समस्या नहीं। हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि कोई ऐसी जगह जहां सचमुच कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि अगर किसी दिन कोई समस्या ना हो तो ये भी एक समस्या ही है हमारे लिए।
ना सुंदर है, कोई समस्या नहीं, सिर्फ मस्ती करनी, कोई लक्ष्य नहीं है कि ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, ये भौतिक इच्छा, ये मेरा टारगेट है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, सिर्फ मस्ती करनी। क्या ऐसी जगह को आप इमेजिन कर पा रहे हैं जहां सिर्फ मस्ती ही है, आपको कुछ नहीं करना है? हम कर ही नहीं पा रहे वास्तव में। क्योंकि हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं भौतिक इच्छाओं को पूरे करने के लिए, या भौतिक इच्छाओं को पूरे करने के प्रयास में, कि हम सोच ही नहीं सकते ऐसा कोई स्थान जहां पे कोई भौतिक इच्छा नहीं, कोई काम वासना नहीं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट, और कुछ है ही नहीं। जबरदस्त। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। अच्छे का मतलब ये नहीं कि वो दिखने में बड़ा सुंदर होगा, बड़ा हाईली क्वालिफाइड पढ़ाई कर लेगा आगे जाके, नहीं, अच्छे मतलब भक्त होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कभी कभी केवल इंद्र तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है, और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। देखिए, जीव को शरीर देना ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो उस शरीर से करना क्या चाहता है, या क्या करेगा आगे जाके, ये और ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। शरीर देना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बड़ा दायित्व का काम है, लेकिन उस मानव जीवन को, उस मानव जो मनुष्य शरीर है उसको वो बर्बाद ना करे, ये उससे बड़ा दायित्व है। तो ये हर माता पिता का दायित्व होना चाहिए कि वो देखे कि जो मेरा संतान है, जो मेरा बच्चा है, जिसको मैंने मनुष्य शरीर दिया है भगवान की कृपा से, उससे वो भगवान की भक्ति ही करे। और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। देखिए, होता है प्रारब्ध, एक होता है पुरुषार्थ। तो प्रारब्ध हम चेंज नहीं कर सकते, जिस प्रकार का शरीर मिला है वैसे ही रहेगा, जिस घर में मिला है वैसे ही रहेगा, लेकिन अपने शरीर से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। और पुरुषार्थ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भक्ति कर सके, ये सबसे बड़ा दायित्व लेना चाहिए माता पिता को। और तब वास्तव में जो उसकी जो जो काम का प्रयोग हुआ है, तब वो भगवान का प्रतिनिधि कहलाया जाएगा। ठीक है, 10.29। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो याद साम अहम पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमताम अहम। अनंतश्चास्मि नागानाम, नागों में मैं अनंत शेष हूं। देखिए, सर्प, पिछले श्लोक में सर्प आया था, यह नाग आया है, तो इन दोनों में फर्क है। नाग में फन होते हैं, फन, और फनफनाता है वो, उसको नाग बोलते हैं। और सर्प में फनफनाहट ज्यादा नहीं होती, कम होती। ठीक। वर्णो याद साम अहम, याद साम का मतलब होता है जलाशय या जलचर। जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको याद साम बोलते हैं। तो याद साम, वर्णो याद साम अहम, जो जलचरों का लीडर है, जो जल में रहने वाले जीवों का लीडर वरुण है, वो मैं हूं। ठीक। पितृणाम अर्यमा चास्मी, पितरों में मैं अर्यमा हूं। अर्यमा वो हैं, जब यमराज जी ने अपना अवतार विदुर के रूप में लिया था महाभारत के समय में, तो यमराज जी का पोस्ट अर्यमा ने संभाला था। ठीक है, तो अर्यमा वो हैं। यमः संयमतामहम, संयम या दंड देने वालों में मैं यमराज हूं। ठीक है। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूं, और जलचरों में मैं वरुण देव हूं। मैं पितरों में अर्यमा हूं, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूं। ठीक है, गीता भूषण टीका। नागों में मैं शेष नाग हूं, स्पष्ट। जलचर जीवों में मैं वरुण अर्थात उनका अधिपति हूं।
जितने जलचर हैं उनके लीडर वरुण देव हैं। पितरों में मैं उनका राजा अर्यमा हूं। जो पितृ हैं, पितृलोक का जो राजा है वो अर्यमा है। ठीक। दंड देने वालों में मैं न्याय दंडकृत यम हूं। क्यों यमराज जी को विभूति बोला जा रहा है? क्योंकि यमराज जी एकदम फिट न्याय करते हैं, एकदम पक्का न्याय। ऐसा नहीं है कि जो आपने पाप किया है उसका दंड आपको नहीं मिलेगा। जो आपने पाप किया है उसका दंड देना ही है उनको, उनका पक्का न्याय है। और जितना पाप किया है उतना ही परसेंट दंड मिलेगा, अधिक भी नहीं मिलेगा। जो जिसका यथावत पाप है उसके हिसाब से दंड मिलता है। तो बिल्कुल फिट न्याय है। और महाराज जी बताते हैं कि सबकी फाइलिंग, जैसे हम लोग, जैसे कोई अब्रॉड जाता है तो उसके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लिए जाते हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये मार्कशीट, वो मार्कशीट, और ये डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट वगैरह सब लिया जाता है। तो उसी प्रकार से हर जीवात्मा की फाइलिंग उनके पास है। अच्छा, इस समय इसने ये पाप किया है, अच्छा ओके ठीक है। इस समय ये सोच रहा था, ओके ठीक है। छुप के पाप किया, ठीक ठीक ठीक। तो सारी फाइलिंग, सारा रिपोर्ट यमराज जी के पास रहता है। और वो 12 साक्षियों में एक साक्षी भी है यमराज। तो उनसे कुछ छुपा नहीं है, उनके कंप्यूटर में सब कुछ चलता है, डिटेल चलता रहता है। तो उनसे कोई बच नहीं सकता। तो इसीलिए दंड देने में उनसे एक्सपर्ट कोई नहीं है। और जो यहाँ पे न्यायाधीश, जज हैं, उनको भी दंड वहां मिलेगा। क्योंकि यमराज जी के उसमें, वहां पे कोर्ट में कोई करप्शन नहीं है। उनको आप पैसा नहीं खिला सकते। तो वहां पे तो आपका हिसाब लिया जाएगा, कुछ छुपा नहीं है उनसे। ठीक है। तो दंड देने में यमराज जी मेन है। तात्पर्य, अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है। और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है, क्योंकि उनका न्याय जो है बिल्कुल फिट है, पक्का है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। यानी यमराज जी का लोक है और वो पृथ्वी पे नहीं। और यही पहला प्रश्न पूछा गया था परीक्षित महाराज जी के द्वारा छठे स्कंद में। ठीक है। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है। आखिरी श्लोक आज का 10.30। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कल्यतामहं मृगाणां च मृगेन्दोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम। सभी दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। दमन करने वालों में कल्यताम अहम, कल्यताम मतलब दमन करने वालों में, ठंडा करने वालों में, शमन करने वालों में मैं काल हूं। काल सबको ध्वंस कर देता है। कितने भी महान से महान व्यक्ति हो, कितनी भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, कुछ भी हो, एक दिन काल आएगा, सब उड़ा के ले जाएगा। तो ध्वंस करने में, दमन करने में, नष्ट करने में मैं काल हूं। कालोस्मि भरतर्षभा, 11वें अध्याय में आएगा। मृगाणाम च मृगेंद्र हम, जो पशु है उनमें मैं सिंह हूं, और पक्षियों में मैं गरुड़ गरुड़ हूं। ठीक है। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं, दमन करने वालों में मैं काल हूं, पक्षियों में सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुड़ हूं। ये तब उछन टीका। द्वितीय पुत्रों में जिनको दैत्य कहा जाता है मैं प्रहलाद हूं, क्योंकि उनकी भगवान में अतिशय भगवान निष्ठा है। तो यहां तक कि जो देवता है वो भी प्रहलाद महाराज से गुणगान करते हैं। अगर भक्त हो तो प्रहलाद जैसा हो। तो भक्त शिरोमणि बोलते हैं प्रहलाद महाराज को, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज। ठीक। वश में करने वालों में मैं काल हूं। क्या आप देख पा रहे हैं? सब कुछ इस जगत में काल के कंट्रोल में है। सब कुछ काल के कंट्रोल में। अगर किसी भक्त को, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को टॉयलेट आए और वो कहे अरे मैं तो आत्मा हूं, क्या करना है बाथरूम जाके, मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है तो ना ना ना, टॉयलेट आई है, जाना पड़ेगा, समय आ गया है।
तो सब कुछ कंट्रोल में, बेसिकली कहा जाए सब कुछ कंट्रोल में, ठीक है। और एक बहुत सुंदर बात है, कितना भी आप सुंदर लगते हो, अपनी सुंदरता को आप काल के दौरान या काल के प्रवाह में बचा नहीं सकते, अपनी शक्ति को बचा नहीं सकते, सब कुछ नष्ट होगा। तो आप पूरी तरीके से काल के कंट्रोल में। यहां तक कि कुछ दिन पहले बहुत ठंड हो गई थी, तो बड़ा ही मुश्किल हुआ था काटना समय। भाई समय आया ठंड का, या उस दिन बड़ी ठंड हो गई, काल, तो सब वश में हो गया, बिल्कुल निकला नहीं गया बाहर। तो हम सब काल के मतलब जितने भी लोग आपको वश में कर रहे हैं या जिनके भी कंट्रोल में आप हैं, उनमें सबसे टॉप मोस्ट काल है। सब सब कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं है जो काले कंट्रोल में ना हो, मतलब इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत में हर कोई काले कंट्रोल में है, ठीक है। पशुओं में मैं सिंह, क्योंकि उसमें पशुओं में मैं सिंह हूं, क्योंकि उसमें अति विक्रमता के कारण उत्कृष्टता होती है। मतलब बड़ा ही पराक्रमी, बहुत ही पावरफुल होता है सिंह। अगर सिंह दहाड़ दे तो जो वन के जो जो और जानवर है डर जाते हैं। पक्षियों में मैं विंता पुत्र गरुण हूं, क्योंकि विष्णु रथत्व के कारण वे उत्कृष्ट हैं। विष्णु के रथ होने के गुण की वजह से गरुण देव टॉप मोस्ट है। नोट, जब गरुड़ ने अमृत कलश को हरने की अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तब भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ ने भगवान का रथ होने और अमर होने का वरदान मांगा, और भगवान ने दोनों ही वर उनको प्रदान किए। लंबी कथा है, लेकिन हमारे पास समय कम है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। बेसिकली ये है कि गरुड़ जी स्वर्ग लोग गए थे और इंद्र से अमृत को छीन के ले आए थे। तो बड़ा शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने गरुड़ जी ने किया था, तो भगवान विष्णु से प्रसन्न हुए और फिर बाद में उनको वरदान दिया। तात्पर्य, दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक, एक्सेप्ट प्रहलाद महाराज, और जो अभी उन्होंने चर्चा की थी मरुदगण, वो भी दैत्य में ही आते हैं, लेकिन वो भक्त हैं भगवान के, ठीक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीन कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन एक चीज नाश नहीं कर पाता, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। सब कुछ काल के कंट्रोल में, का सब कुछ है कर देगा, लेकिन गीता पे जो अब हम लोग प्रवचन कर रहे हैं, ये समय शाश्वत है। इस समय को काल भी नष्ट नहीं कर सकता। जितना टाइम आप गीता पढ़ रहे हैं उस समय को काल भी नष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली है तथा हिंसक होता है, और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है, ठीक है। ठीक है, देखिए दमन में एक और बात आती है, कृष्ण परम नियंता है और काल इस जगत का परम नियंता है, तो कृष्ण का प्रतिनिधित्व इस प्रकार से करता है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। सो प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर महाराज जी का लेक्चर हम लोग सुनेंगे अब। सो प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर दैट। हरे कृष्णा।